पहला रोपवे बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ देव दीपावली के दिन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अगर आप देव दीपावली के दिन वाराणसी आते हैं तो तमाम मंदिर और घाटों के दर्शन पूजन के साथ साथ यहाँ रोपवे में सफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसा करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर होगा और वाराणसी में ये सुविधा कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली से शुरू होगी। इसका काम स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के देखरेख में हो रहा है और जल्द ही रोपवे का ट्रायल रन होगा। ये जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो ये इतना हैवी सिस्टम बनाया गया है कि एक दिन में 1 लाख लोगों को लेकर के जाएगा। जो है ना 1 घंटे में 3000 लोग एक दिशा में ऐसे चल पाएंगे। तो ये कैंट स्टेशन से लेकर के मंदिर तक, मंदिर के नजदीक गदोलिया स्टेशन तक लेके जाएगा। पूरे 4 किलोमीटर की लागत जो है करीब 800 करोड़ रुपया है इसकी जो है करने की। पूरा काम जो हमने वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड 2 साल के लिए निर्धारित किया था। जो है ना वाराणसी रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 2 टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं और 16 टावर्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। ये 1 साल के अंदर हम पहले सेक्शन का काम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जब मैं कहता हूँ पहला सेक्शन 2 किलोमीटर का कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक जो है ना, इसका आप देख सकते हैं 3 स्टेशन बन चुके हैं। सारे मोस्टली टावर लगने जा रहे हैं। जो है ना जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना स्टेशन के इंस्टॉलेशन शुरू हो गए हैं। जो है ना हर धीरे धीरे कर स्टेशन लगता चला जा रहा है। अगले 3 महीने में जो है ना हमको इसका जो है ना ट्रायल रन शुरू करने का हमारा टारगेट निर्धारित किया गया है। इसलिए एक रोपवे कैबिन में 8 लोगों के बैठने की जगह होगी और इसमें बैठकर आसमान से काशी का दीदार किया जा सकेगा। यात्रा के लिए इसमें मासिक पास की भी सुविधा होगी और दूसरे शहरों के मेट्रो पास भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसी तरह की व्यवस्था होगी। हम बहुत सारी तकनीकी पे काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग आएंगे। देखिए बनारस में विदेशी लोग भी आते हैं, बनारस में देशी लोग भी आते हैं, बनारस में हमारे गांव के भाई बहन भी आते हैं। तो प्रधानमंत्री का निर्देश है कि भाई इसमें हर तरीके के लोगों को जो है ना हम उनको जो है ना एडजस्ट कर पाए। तो किसी के लिए स्मार्ट कार्ड भी होगा, किसी के लिए टिकट भी होगी, किसी के लिए जो अपना कोड सिस्टम होता है यूपीआई कोड सिस्टम, उससे पेमेंट भी कर पाए। तो अलग अलग व्यवस्था को सब पासेस वगैरह की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था रखा जाएगा। तो हर तरीके के लोग जो है ना इसमें लोकल लोगों के जाने की व्यवस्था अलग है। अगर मेरे पास दिल्ली मेट्रो का कार्ड है, उस कार्ड को भी मैं यूज कर पाऊँ जो है ना जो करने के लिए, और मेरा पास नॉर्मल कार्ड है उसको भी यूज कर पाऊँ और लोकल टिकट भी खरीद पाऊँ। हर तरह के लोगों की व्यवस्थाएं रखी जाएगी। 1 कार्ड 1 ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो भी आप लोग उपलब्ध कराएं। जी बिल्कुल। पीएम मोदी के सांसद रहते वाराणसी ने विकास के नए कीर्तिमान रचे और उसी दिशा में एक और कदम है ये रोपवे। एज फार सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स का इसको बिल्कुल फूलपूर्व रखा गया है कि हर लेवल पर इसमें क्या होता है, एक तो सिस्टम को डिजाइन ऐसे किया जाता है कि अगर मान लीजिए सिस्टम में कुछ होता है तो किस तरह के ब्रेक सिस्टम है, किस तरह के एनर्जी सिस्टम्स हैं, मतलब पावर सिस्टम का बैकअप क्या है, अगर सिस्टम रुकता है तो गंडोला को नेक्स्ट स्टेशन पे कैसे जाकर रोका जाएगा, लोगों को वहां से कैसे उतारा जाएगा, वो सारा सिस्टम का डिजाइन होता है। हमें पूरा एसओपी बनाते हैं जिसके अंदर लोगों को बिल्कुल एक ट्रेनिंग का टीम रहता है पूरा जो है ना उसको सर करने के लिए, कभी भी कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी उसको रखा जाए। बट इस तरीके के सिस्टम जितने फूलपूर्व बनाए जाते हैं उसमें इवेंचुअलिटी की संभावना बहुत नगण्य रहती है। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रकाश गौड़ जी कि एक दिन में 1 लाख लोग अगर इस रोपवे से यात्रा कर पाते हैं तो न सिर्फ बनारस का जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो खत्म होगी, बल्कि लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो ये गंडोला आएगा और सामने आपको जो टावर दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक और टावर होगी और इस तरीके से तार के माध्यम से गंडोला आगे बढ़ता जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में प्रकाश गौड़ जी ने बताया कि इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो कि आजकल यूरोप के देशों में दिखाई दे रहा है। जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे पर शिफ्ट हो रहा है और वो भारत में पहली बार वाराणसी में होता हुआ दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत कोशिश की जा रही है कि देव दीपावली में पहला चरण यानी कि वाराणसी के कैंट स्टेशन से लेकर के रथ यात्रा तक शुरू किया जाएगा और उसके बाद दूसरा चरण रथ यात्रा से गोदोलिया तक शुरू होगा और फेज 1 कंप्लीट होने के बाद सब कुछ अगर ठीक रहता है तो आने वाले दिनों में बनारस के अलग अलग हिस्से और पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में भी रोपवे का यह ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखाई दे जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।